हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पर, जो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? बेनिफिट्स पेड और पेबल फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज, इंक्लूडिंग टेम्पररी, पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। जो भी हमारा एम्प्लॉय को कॉस्ट बनता है, जो हमारा पे करना है या पे कर चुके हैं, दोनों भी इंक्लूड होगा, दोनों भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म होगा। Contract employees include employees directly engaged by the employer on a contract basis, but does not include employees of any contractor engaged in the organization. तो अगर एम्प्लॉयर खुद किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करता है, अपॉइंट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ में ऐड होगा। लेकिन अगर कोई एक एम्प्लॉयर एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है कि वो कोई एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हम उसे नहीं लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के केस में। फिर आता है कॉम्पनसेशन पेड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द पास्ट पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट कोर्ट ऑर्डर्स शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। हमें कुछ एम्प्लॉय को पे करना था, लेकिन हमने पहले पे नहीं किया और वो जा कर के कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। तो बाद में अगर हमें कोर्ट का ऑर्डर आता है कि पे करना है और हम पे कर रहे हैं उसे, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट पे। शॉर्ट प्रोविजन ऑफ प्रायर पीरियड का जो भी एक्सपेंसेस है, वो हम प्रोविजंस है, एक्सपेंसेस है, वो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कोई भी हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड इन कैश और काइंड, चाहे पर विजिट्स भी क्यों ना पे किया हो, वो भी हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बेसिक्स हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल, तो उसमें पढ़ने का अभी यहाँ बताने का मतलब नहीं है। फिर आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम ऐसा है कि एम्प्लॉय को जितने समय का पेमेंट हो रहा है और एम्प्लॉय उस टाइम में कितना प्रोडक्टिव है, ये दोनों का डिफरेंस है, जो कि आइडल टाइम बताता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गया नोशनल कॉस्ट। फिर ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम पे आते हैं। ओवर टाइम प्रीमियम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल बियॉन्ड द नॉर्मल वेजेस एंड सैलरी फॉर बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर कोई एम्प्लॉय हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है, 1 घंटे 2 घंटे जो भी है, तो उसे हम ओवर टाइम प्रीमियम देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? या तो हम डायरेक्ट वेजेस में भी डाल सकते हैं, इसे एलोकेट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम ओवरहेड्स में शो करेंगे। फिर आते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ स्केल ऑफ रेफरेंस टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच में। फिर डिटरमिन करते हैं कि वेरिएंसेस कैसे हैं, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और उसी के हिसाब से हम कंट्रोल मेजर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट पे आते हैं। क्या बोल रहा है हमारा? एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी असर्टेन टेकिंग इनटू अकाउंट द ग्रॉस पे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में हमेशा ग्रॉस पेमेंट कंसिडर होगा। बोनस वेदर पेबल एज अ स्टैट्यूटरी मिनिमम और ऑन अ शेयरिंग सरप्लस, ये दोनों भी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म होगा। और एक्स ग्रेशिया पेबल जो है, जो पे करना है हमें, वो भी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म होगा। रेमुनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, ये सभी क्या बोलते हैं, कंसीडर होगा एम्प्लॉय कॉस्ट में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि रेमुनरेशन जो हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम पे करेंगे, वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं होगा, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट फॉर्म होगा। Separation costs related to voluntary retirement, retrenchment, termination, etc. shall be amortized over the period benefiting from such cost. अगर सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसे हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे देते हैं, या फिर रिट्रेंचमेंट हो जाता है उसका, या टर्मिनेशन हो जाता है उसका, तो वैसे केस में हमें कुछ पे करना होगा, उसे सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं उसी को। और वो जो सेपरेशन कॉस्ट होगा, हमारा अमोर्टाइज करेंगे उसे पीरियड बेनिफिटिंग फ्रॉम सच कॉस्ट, मतलब जितने समय का उसका सर्विस बचा होगा, बचा रहता, उतने पीरियड में हम उसे अमोर्टाइज करेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम कैसे निकलेगा? आइडल आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आर्ली रेट एप्लीकेबल से, तो हमारा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आ जाएगा। वेयर एम्प्लॉय कॉस्ट इज अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएंसेस अगर नॉर्मल रीजन से होंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म होगा। नहीं, अगर एबनॉर्मल रीजंस की वजह से कोई वेरिएंसेस अराइज हुए हैं, तो फिर वो एबनॉर्मल कॉस्ट की तरह ट्रीट होगा और वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं होगा। सब्सिडीज ग्रांट, ये सारा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं होगा। एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं होगा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म। पेनल्टीज डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और द अदर थर्ड पार्टी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ फ्री हाउसिंग, फ्री कन्वेंस एंड एनी अदर सिमिलर बेनिफिट्स, जो भी हमने उसे बेनिफिट पे किया हुआ है एम्प्लॉय को, वो सारा क्या बोलते हैं, टोटल अक्यूमुलेट करके एम्प्लॉय कॉस्ट का में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जो अगर हमने उसे कोई बेनिफिट दिया है और उससे कुछ अमाउंट रिकवर किया है एम्प्लॉय से, तो वो रिड्यूस करके हमने कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ भी चेंज करना है हमें, तो वो तभी होगा
अगर वो लॉ बोलता है, लॉज के रिक्वायरमेंट में होगा, या फिर कंप्लायंस ज़्यादा अच्छा हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ में, या फिर कुछ मोर अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन, ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है कॉस्ट स्टेटमेंट्स का उस पर, तभी होगा चेंज, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। प्रेजेंटेशन डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड, एक अलग सेपरेट कॉस्ट हेड में दिखेगा कॉस्ट स्टेटमेंट में। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स रिलेटिंग टू द रिस्पेक्टिव फंक्शंस। अगर सपोज मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन क्या ओवरहेड्स में इंक्लूड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग ओवरहेड्स का पार्ट होगा। द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल फर्निश रिसोर्सेज कंज्यूम्ड ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कैटेगरी वाइज हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट में शो होगा एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर वेजेस टू परमानेंट देते हैं तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ का दिखाएंगे, शो होगा, टेम्प्रेरी, पार्ट टाइम, फिर ऐसे एक्सेट्रा है ना, कैटेगरी वाइज हमें दिखाएंगे इसे। तो इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 खत्म होता है। थैंक्स।